तो आज महादेव जो पहचान बनाए हमारा, तो ये मामूली बात नहीं है। कहते हैं ना कि हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तो आज कितना सौभाग्य है कि आज हम लोग घर से निकलकर चार दीवारी में रहते थे, कोई नहीं जानता था, हमारा नाम भी नहीं जानता था। कोई जानता था मेरा नाम? ससुराल में जाए तो कोई का नाम कोई जानता था? फलनवा के मैंने उसके जगह के नाम से जाना जाता था कि फलनवा के वो जगह की है, वहाँ वाली बहू बोलते थे ना, फलना जगह वाली, फलना जगह वाली, फलना के कन्या, फलना के पुतो। पर मेरा नाम क्या हुआ? जो माँ बाप नाम दिया था वो गुमनाम हो गया, कोई नहीं जानता। आज देखिए हम लोग को साहब पहचान दिए कि आज हम लोग घर से निकलकर महादेव के मंच पर गए। यहाँ पर ये मंच मामूली नहीं है, ये मंच हमारे आपके लिए नहीं लगाया गया, ये महादेव के लिए लगाया गया है। और महादेव की बात हम कर रहे हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कोई कहते हैं कि हमको तो भजन नहीं मिला, हम लोग को तो डर लगता है कि अरे बुलाए हैं क्या बोले। महादेव के बारे में बोलना कोई आसान बात नहीं है। महादेव का बात करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज अगर मेरे अंदर आवेश रहेगा तभी तो कहते ना साहब, दूसरा सूत्र क्या है? दूसरे के अंदर आवेश जगाओ। सिर्फ बताना नहीं है कि हमारे गुरु शिव हैं, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। सिर्फ बताने का काम नहीं मिला है, आग लगाना है। तो कहते हैं ना कि एक जला हुआ मोमबत्ती ही जला सकता है किसी को, दूसरा मोमबत्ती कौन जलाएगा? जला हुआ रहेगा तभी। बूता हुआ मोमबत्ती से जला लीजिएगा एक भी। तो अगर मेरे गुरु शिव रहेंगे, मेरा मन समझेगा, तभी तो हम दूसरे को बताएंगे कि आप भी उनको अपना गुरु बना लीजिए। ड्यूटी समझ के नहीं करना है, ये एकदम जुनून की तरह करना है कि मेरे गुरु कैसे सबके गुरु हो जाए। ये बात है सो फैलाते चलना है, लुटाते चलना है। आज ये हीरा मोती से हमने बोलते हैं ना कि मैं शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आज हीरा मोती बिखरा रहे हैं, पहले हीरा मोती संभाल के अलमारी में रखते थे ना, अलमीरा में संजो के बड़ा जोगा के रखते थे। और आज क्या कर रहे हैं? आज लुटा रहे हैं, क्योंकि जितना लुटाएंगे हमारे जीवन में उतना खुशी आएगा। तो खुशी ऐसे मिलता नहीं था, लोग रोते रहते थे, घर में बैठकर रोते रहते थे। पर आज देखिए, आज साहब का हमारे ऊपर ऋण है कि आज घर से निकालकर आज खुशी भी खेल दिए हैं। आज कहीं भी जाते हैं, चर्चा में जाइए तो बड़ा खुशी मिलेगा। कोई रिश्तेदार के यहाँ जाइए ना तो मन दुखी होकर आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कि मन दुखी हो जाएगा। पर अगर गुरु भाई बहन से मिलते हैं तो मन खुश हो जाता है, दुख कहीं से नहीं होता। तो क्यों नहीं इसको अपना बनाते हैं? और अभी देखिए जिज्ञासा भी आया है कि जब जहाँ इतना खुशी मिलता है तो वहाँ दुख का गुंजाइश नहीं रहता है। दुख को अपनाना नहीं चाहिए। अगर हमको खुशी मिल रहा है तो दुख को क्यों अपनाएं? दुख को एकदम पीछे फेंक देना चाहिए, है कि नहीं? आज हमको खुशी मिल रहा है, तब हमारे घर में अगर कुछ हो रहा है फिर वही भ्रम में लगे हुए हैं कि मेरे घर में तो कुछ हो गया है, तो हम महादेव की याद नहीं करेंगे। अगर कितना भी दुख आता है, कितना भी संकट का घड़ी आता है, तो हम लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ते हैं खाना पीना, कपड़ा पहनना नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जो भी दिनचर्या होता है, सुबह उठ कर जो काम करते हैं वो काम हम लोग लगातार करते हैं। तो क्या महादेव का बात ही करना छोड़ देंगे? विचार करिए, जब कुछ भी नहीं छोड़ते हैं तो महादेव का बात करना क्यों छोड़ेंगे? जो हमको खुशी दिया, जो हमको दुख देता है उसको हम पकड़ रहे हैं। फिर देखिए हम वही फंसे जा रहे थे दुख में। तो जहाँ खुशी मिल रहा है तो वहाँ दुख को क्यों जगह मिलना चाहिए? दुख को जगह नहीं मिलना चाहिए। दीदी छोड़ दीजिए इस भ्रम को, और महादेव को याद करके मन खुश होता है। सच में दुख दूर होता है। दुख तो आता है, दुख अगर दूर हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम मनुष्य के
तन में आए हैं तो हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा, पर उस दुख में भी खुशी कहीं से मिलता है। जब हम महादेव को याद में रखते हैं तो वो एक सहारा दे देते हैं। कहते हैं कि वो आधार होते हैं, सहारा दे। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़िए, कोई चीज भी मनाही नहीं है। आज घर में कुछ भी हो जाता है तो बच्चा को स्कूल नहीं भेजते हैं क्या? बोलिए, बोलते हैं कि मेरे घर में कुछ हो गया, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा? भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो फिर हम चर्चा में क्यों नहीं जाए? महादेव का बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं इसमें वर्जित है। जब हमारे गुरु ही कुछ वर्जित नहीं किए हैं, कुछ बंधन नहीं लगाए हैं, तो फिर हम करने वाले कौन होते? क्योंकि ये स्कूल है महादेव का, तो हमेशा स्कूल में गुरु का चलता है, मास्टर का चलता है, विद्यार्थी का नहीं चलता है नियम। विद्यार्थी नियम बनाते हैं क्या? तो ये महादेव का बात है। महादेव मना करेंगे तो हम नहीं करेंगे वो काम, पर महादेव तो कुछ मना ही नहीं किए, तो क्यों हम लोग मान रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं? इसमें कुछ भी नहीं है बंधन। दीदी ये कंगन जो पहनते हैं, हम लोग को कितना भी कुछ हो जाता है घर में तो ये कंगन कभी नहीं खोलते हैं। मेरे पति भी चले गए तो भी ये कंगन मेरा नहीं खुला, तब से पहने हुए हैं। क्योंकि गंगा जल जैसे पवित्र करने के लिए होता है, उस अपवित्र नहीं होता है। देखते हैं ना गंगा में वहीं पर लाश जलाते हैं, और सिमरिया जाते हैं ना सब लोग, लाश जलाते हैं और वहीं पर अस्थि विसर्जन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? फिर कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो वो शुद्ध करने वाले। फिर उसी में हम लोग नहाते भी हैं। कहाँ बोलते हैं कि इसमें अस्थि विसर्जन हुआ तो नहीं नहाएंगे, अशुद्ध हो गया? होता है क्या? शुद्ध करने वाला होता है। इसी तरह से ये कंगन भी शुद्ध करने वाला है। कंगन भी नहीं खोलिए, कुछ भी हो जाता है, जन्म हो मरण हो कुछ भी हो, तो ये कंगन नहीं खोलना चाहिए और महादेव को नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव को जैसे भी हो, सुख में हो दुख में हो, हमेशा मन में रखिए, दया मानते रहिए। कहीं चर्चा है तो सुनिए, उनकी बात भी कर सकते हैं, उनका बात छोड़ना नहीं है। तो इस भ्रम में नहीं पड़िए। हमारे गुरु हम लोग को कुछ भी मना नहीं किए हैं। बहुत लोग कहते हैं ना नहीं जलाइयो, छोड़ दे का तो देखिए, अगरबत्ती हमारा शिष्य नहीं बनेगा दीदी। कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहाँ कुछ लेकर आए हैं? हम लोग तो ना अगरबत्ती लाए ना प्रसाद, तो क्या गुरु हमारे नहीं होंगे? गुरु को सिर्फ मन दीजिए, मन का भाव दीजिए, वो भाव के भूखे हैं। अपना शिष्य भाव दीजिए कि हमको कैसे हम शिष्य बन जाए उस महादेव का। बस यही दया मांगिए। दया मांगने के लिए ही मिला है कि हम शिष्य बन जाए, इसलिए नहीं मिला है कि हम कुछ मन्नत मांगे कि हमारा ये पूरा हो जाएगा तब हम ऐसो चर्चा करवा लेंगे, उसके बाद फिर वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको अपना शिष्य भाव देना है। आपको कितना भी कुछ छोड़कर उस गुरु को अपना बना लीजिए, तो ये सौदा सबसे सस्ता है। बोलते हैं ना कि ये तन विष की बेल री, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर मेरा सर काट के भी अगर गुरु से रिश्ता बनता है तो ये सस्ता सौदा है, क्योंकि जाना तो एक दिन है ही है। हम लोग को धरती से चले जाना है, रहने के लिए कोई भी नहीं आया यहाँ पर। तो अगर मेरे गुरु इस जीवन में हो जाए कुछ भी देकर, तो क्या है, तो वो अगरबत्ती देकर खुश नहीं होंगे। अगर अगरबत्ती से खुश होते तो जिसका फैक्ट्री है ना अगरबत्ती का, तो वो महादेव को फैक्ट्री में आग लगा देता और महादेव को अपना बना लेता। फैक्ट्री में आग लगा देता, क्योंकि महादेव से रिश्ता बनाना। हलवाई का दुकान में बहुत मिठाई रहता है, वो अपना पूरा दुकानें चढ़ा देता, महादेव को अपना बना लेता। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं होता ना। तो हम उसी के यहाँ से 10 रुपया का और 50 रुपया का मिठाई खरीद के लाएंगे, तो क्या महादेव मेरे हो जाएंगे? कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। वो दीप जल रहा है, उसमें तेल नहीं डालेंगे तो बुझ जाएगा। पर इसमें अगर महादेव को याद को जिंदा रखेंगे तो ये महादेव मेरे हो जाएंगे। बस मन के भाव को, दीप को जलाए रखिए, मन का दीप जलाइए।